आज के ब्लाउज कटिंग लेक्चर में हम डिपनेक ब्लाउज कटिंग मास्टर पॉइंट फ्रंट पार्ट नंबर 1 जिसमें एक्रॉस लाइन तक गला बनाना है उसके बारे में समझेंगे। यही हमारा बेसिक फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग ये फ्रंट पार्ट कटिंग कर लिया है। अब यही पेपर में यहाँ पर जो जो पॉइंट समझाया है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे और कटिंग करेंगे। पहला पॉइंट है शोल्डर और आर्मोल की तरफ चौरस शेप का कटिंग करें और उसके बाद शोल्डर का पार्ट कितना रेडी चाहिए उसके अनुसार मार्क करें। ये स्केल को ये शोल्डर स्लोप की तरफ मिलाते हुए जहाँ पर आर्म राउंड का शेप है उसको टच हो जाए वैसे यहाँ पर हमें चौरस शेप का मार्क करना है, वो हम इसमें यहाँ पर करते हैं। ऊपर वाला आधा इंच हम पहले कटिंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये जितना पार्ट यहाँ पर बाहर जा रहा है उसको हमें कटिंग कर देना है। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं। एक्रॉस लाइन तक डीप नेक बनाना हो तो सबसे पहले गले का शेप का मार्क करें, बाद में 0.25 इंच तक का मार्क करें और गले का मार्क से बाहर यानी अपनी तरफ थोड़ा ज़्यादा कटिंग करके बाद में टक्स को पैक करें और उसके बाद गला का फाइनल शेप का कटिंग करें। यह प्रोसेस करने पर आर्मल शेप की गोलाई थोड़ी बाहर की तरफ आ जाती है, इसलिए वह जगह पर फिर से व्यवस्थित शेप करके कटिंग करना रहेगा। जैसे यहाँ पर टक्स लगाएंगे तो यहाँ पर आर्मर राउंड का शेप अच्छे से मिलाकर कटिंग करना होगा। अब यहाँ पर शोल्डर का सिलाई का दबाव जाएगा 0.25 1 पॉइंट। हमें दाएं शोल्डर रेडी चाहिए और 0.25 इंच मार्जिन के लिए अलग से मार्क करें। अब पहले स्केल को इस तरह रखते हुए इसे मार्क कर दीजिए। हम यहाँ पर राउंड शेप बनाएंगे। ये एक्रॉस लाइन है उससे 1 इंच ऊपर इसे आपको मार्क करना है और फिर यहाँ से सीधा मार्क करें। अब यहाँ पर 0.25 इंच सिलाई का मार्जिन है तो यहीं पर हमें 0.25 इंच का टक्स लगाना है। यहाँ पर 0.25 इंच का मार्क करें। यहाँ पर जो सिलाई मार्जिन आएगा वहीं से ये 0.25 इंच को मिलाकर उसे टक्स का शेप करें। अब यहाँ तक हमें रेडी चाहिए तो कटिंग करने वाला मार्क यहाँ ऊपर से होगा। अब यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ ज़्यादा कटिंग करके ये टक्स को पैक करना है। आर्मोल की तरफ इसे थोड़ा कट लगा देना है। सेलो टेप लगाकर टक्स को पूरा पैक कर दीजिए। यहाँ पर आर्मोल की तरफ थोड़ा बहुत अनइवन शेप हो गया हो तो उतना हमें मार्किंग करके कटिंग करना है। अब हमें गले का फाइनल शेप का कटिंग करना है। अब यहाँ पर 0.25 इंच का टक्स लग गया है तो जो पहले गला यहाँ से कटिंग होने वाला था अब हमें गले को यहाँ नीचे से कटिंग करना होगा। अगर ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो गले का जो डिप है वो ऊपर की तरफ रह जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0.25 इंच टक्स पैक हो रहा है। अब इसको कटिंग कर ले। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। एक्रॉस का माप घड़ी भाग में एक पॉइंट से 0.25 इंच जितना कम रख सकते हैं। जैसे कि 6.25 1 पॉइंट घड़ी भाग में रेडी है तो उसमें से एक पॉइंट कम करने पर 6.25 बनेगा और 0.25 कम करने पर 6 एंड 1 पॉइंट बनेगा। यहाँ पर हम एक पॉइंट एक्रॉस का मेजर कम कर सकते हैं। वैसे एक्रॉस लाइन तक ही गला ओपन हो रहा हो तो यहाँ पर हमें सिर्फ 1 पॉइंट ही कम करना चाहिए। अगर इतना कम करने के बावजूद जब कस्टमर ने यह ब्लाउज पहना हो और यहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसे क्रीज आ रहा हो तो यहाँ पर हम अंदर की तरफ इसको कटिंग करके बना सकते हैं। हम यहाँ पर 1 पॉइंट तक ही कटिंग करेंगे और यहाँ पर ऊपर की तरफ से इसको मिलाना है। अब इतना पार्ट हमें कटिंग कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर 1 पॉइंट कटिंग करेंगे तो यहाँ पर आर्मर राउंड भी उतना बढ़ जाता है। आर्मर राउंड बढ़ने के कारण यहाँ पर ढीला हो जाएगा, फिर हमें वापस यहाँ शोल्डर की तरफ उसको दबाना पड़ेगा तो वो बाद में ना करना पड़े, इसलिए ये प्रोसेस पहले से कर देना होता है। जैसे ये मुख्य फ्रंट पार्ट में कटिंग वाला आर्मल यहाँ से नापते हैं
तो ये 7.75 1 पॉइंट है, तो उतना नाप यहाँ पर आ रहा है या नहीं। अगर ज़्यादा आ रहा है तो उतना नाप हमें यहाँ ऊपर से कटिंग करना होता है। जैसे ये सारी प्रोसेस हमने बैक पार्ट के कटिंग लेक्चर में समझा, ठीक वैसे ही यहाँ पर हमें कटिंग करना होता है। अब यहाँ से हम नापना शुरू करेंगे। यहाँ पर 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, 8 इंच पूरा आ रहा है, तो उतना 1 पॉइंट हमें यहाँ ऊपर की तरफ से कटिंग करना होता है। 1 पॉइंट का मार्क करें। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। इसमें लिखा है इस तरह प्रोसेस करने पर गला लूज नहीं बनता और शोल्डर का माप भी अंदर की तरफ आने पर माइनस हो जाता है, परंतु ब्लाउज पहनते समय वह मूल जगह पर आ जाता है। जैसे यहाँ से स्केल को रखते हुए अगर शोल्डर पार्ट को नापे तो ये 6.75 इंच रेडी बन रहा है, क्योंकि जैसे यहाँ टक्स लगेगा तो शोल्डर भी अंदर की तरफ आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अपर चेस्ट का माप में लूजिंग दिया हो तो एपेक्स पॉइंट से गले की तरफ टक्स देने की ज़रूरत पड़ सकती है। यह टक्स बनाने पर एक्रोस और अपर चेस्ट का माप टाइट हो जाता है। अब ध्यान रखें कि कोई भी ब्लाउज में आर्मोल की तरफ फर्जियत टक्स देते हैं तब भी अपर चेस्ट का माप टाइट होता है, इसलिए गले की तरफ का टक्स देते हैं तब नक्की करना रहता है कि एक्रोस और अपर चेस्ट का माप को कितना टाइट करें। पिछला लेक्चर में हमने आर्मोल टक्स के बारे में समझा था, तो आर्मोल टक्स का प्रोसेस हमें हर किसी ब्लाउज में करना ही करना है। तो जैसे हम यहाँ पर आर्मोल टक्स को पैक करेंगे तो यहाँ पर अपर चेस्ट का माप टाइट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर टक्स दिया तो अपर चेस्ट का नाप यहाँ पर टाइट हो जाता है। यहाँ पर 8.5 इंच बन रहा है और आर्मोल टक्स लगाएंगे तो यहाँ पर भी उतना माइनस हो जाता है। ये आर्मोल टक्स वाला प्रोसेस तो हमें हर किसी ब्लाउज में पहले ही करना ही होता है, लेकिन ये लेक्चर में हम सिर्फ गले के बारे में समझ रहे हैं। फिर एक्सप्लेन लेक्चर में हम पूरा प्रोसेस एक साथ करके आपको समझाएंगे। अगर आप गले की तरफ टक्स लगाते हैं तो यहाँ तो टाइट हो ही चुका है, तो यहाँ पर भी टक्स लगेगा तो अपर चेस्ट का माप और भी टाइट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो गला है वो सिर्फ एक्रॉस लाइन तक ही ओपन हो रहा है। अगर ये गला अपर चेस्ट लाइन तक बनाना हो तो यहाँ पर गले की तरफ का टक्स लगा सकते हैं, लेकिन इसमें एक्रॉस लाइन तक गला ओपन हो रहा है तो हमें टक्स लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक्रॉस का मेजर हमने कम कर दिया है। अगर यहाँ पर टक्स लगेगा तो एक्रॉस का मेजर और भी टाइट हो जाएगा, उसके कारण यहाँ पर गले में खिंचाव आने की समस्याएं हो सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझाया है कि आर्मोल टक्स के लिए स्पेशल पेज बनाया है, उसमें ध्यान से समझो। तो लेक्चर नंबर 22 में आर्मोल टक्स के बारे में समझाया गया है, तो वो टक्स को कैसे लेना है, क्या क्या इसमें समझना है, वो यही लेक्चर में आपको समझना रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट समझाया है गले की तरफ यानी आर्मोल तरफ टक्स लगाने की प्रोसेस करते हैं तब एपेक्स पॉइंट भी 0.25 इंच नीचे की तरफ करना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पर टक्स लगाएंगे तो एपेक्स पॉइंट भी हमें 0.25 इंच नीचे करना पड़ेगा। जैसे एपेक्स पॉइंट बॉडी माप 10.25 इंच है तो 0.25 नीचे करने पर 10.50 यानी 10.5 इंच करना पड़ेगा। तो जैसे पहले हमने यहाँ पर 10.25 इंच नाप लिया था, अब एपेक्स पॉइंट 0.25 नीचे आ जाएगा तो 10.5 पे इसको पहले करना पड़ेगा। ब्रैकेट में लिखा है एपेक्स पॉइंट से गले की तरफ का टक्स लगाने पर नीचे की तरफ यानी कमर की तरफ ओपन करना होता है। यानी एपेक्स पॉइंट से गले की तरफ का अगर टक्स लगाएंगे तो इसको पैक करेंगे तो यहाँ से ओपन होगा। लास्ट में लिखा है ऊपर का हर पॉइंट प्रैक्टिकल समझना जरूरी है, जो हम प्रैक्टिकल समझ रहे हैं। अब हमें एपेक्स पॉइंट 0.25 नीचे करना है। और जब भी आर्मोल टक्स बनाना हो तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट का आर्मोल हमें पहले से कटिंग नहीं करना होता है। अगर यहाँ पर पेपर में आपने पहले से फ्रंट पार्ट का आर्मोल कटिंग कर लिया है तो यहाँ पर आपको पहले थोड़ा जॉइंट करना पड़ेगा। अब हमें अस्तर पर इसका कटिंग कर लेना है। आगे की तरफ पैक बनाना हो तो फोल्ड पार्ट से ये पेपर को रखते हुए कटिंग करें।
अभी हमें कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर देखें तो जैसा बेसिक कटिंग करते हैं ठीक वैसी तरह यहाँ पर लुक आएगा, लेकिन बेसिक कटिंग में हमें यह कन्फ्यूजन रहता है कि कितना डीप नेक बनाना हो तो शोल्डर कितना रखना चाहिए, लेकिन ये जो पार्ट हमने समझाया उसमें ये समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग पूरा कटिंग कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में फ्रंट पार्ट नंबर 2 के बारे में समझेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।